पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और उससे पहले मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के नाम पर हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की जा रही है। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में हिंसा आगजनी हुई, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है और अब इस समय तनाव बरकरार है। मुर्शिदाबाद में आज भी भारी सुरक्षा बंदोबस्त है, इंटरनेट सेवाएं ठप हैं, केंद्रीय बलों की तैनाती है और इन सबके बीच मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने। 11 अप्रैल को किस तरह हिंसा भड़की और वक्फ कानून पर उबाल की स्थिति दिखती नजर आ रही। 500 से ज्यादा लोग अभी तक पलायन कर चुके हैं, मालदा के कैंप में शरण ले चुके हैं। बीजेपी के नेता वहां मिलने और मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले। मुर्शिदाबाद से कैसे संख्या में हिंदू घर परिवार छोड़कर पलायन कर रहे हैं। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों का ऐसा पलायन पहली बार दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के हिंदू इस वक्त बेहद डरे हैं और इतने डरे हैं कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। हिंसा की आग में झुलसते मुर्शिदाबाद का ये नया वीडियो सबूत है। बच्चों के हाथों में ईंट और पत्थर है, जिन्हें वो बिना किसी खौफ के बरसाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने खड़ा है, इसलिए कि यहाँ हिंसा का खूनी खेल खेला जा रहा है और इसलिए भी मुर्शिदाबाद हिंसा पर हो रही राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन गया है। लेकिन राजनीति पर चर्चा से पहले मुर्शिदाबाद के हालात बयां करती कुछ और तस्वीर देखिए। मुर्शिदाबाद में जिंदगी जोखिम में दिखी तो लोग यहां से पलायन करने पर मजबूर हुए। नावों में भरकर लोग मुर्शिदाबाद से भागकर इस नदी के दूसरी तरफ बसे मालदा जा रहे हैं। मोदी पास करेছে, बिल पास करेছে, तो हिंदू के একটা টিকতে দিব না, হিন্দু কে ঝুড়ে ফেলে দিব, হিন্দু কে লাহাজানি করব, হিন্দু ভরপুরা ভালো ভালো জিনিসকে সোনা দানা নিয়ে নিছে, পয়সা নিয়ে নিছে, তারপর আগুন ধরিয়ে দিছে। ये गंगा नदी है जो मुर्शिदाबाद और मालदा को एक दूसरे से बांटती है, लेकिन वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद में ऐसी हिंसा फैली कि इंसानियत का ही बंटवारा हो गया। कहा जा रहा है कि 500 से ज्यादा लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा आ चुके हैं और घर छोड़ने के पहले इन लोगों ने जो पीड़ा भोगी है वो हिला देने वाली है। मुर्शिदाबाद इस वक्त मुश्किलों में घिरा है, लेकिन राजनीति अपनी रफ्तार से जारी है। बीजेपी का आरोप है कि बीएसएफ की टुकड़ियों को जानबूझकर हटा लिया गया, जबकि टीएमसी कह रही है कि हिंसा के पीछे केंद्र की साजिश है। इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा, कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की जरूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत जरूरी है। There was a larger conspiracy behind those incidents. Some section of central agency, a section of BSF and a section of 2 or 3 political parties. They were involved in this conspiracy. There is a need of proper investigation because the local people, they are not finding any known face who are the masterminds. हिंसा और तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के नेताओं का मालदा और मुर्शिदाबाद जाने की तैयारी है, यानी अभी सियासत लगातार जारी रहने वाली है। मालदा से अनुपम मिश्रा के साथ इंद्रजीत कुंडू, मुर्शिदाबाद, आज तक।